रे मना सब धीरे धीरे होते हैं, सब धीरे धीरे होए। रे मना सब धीरे धीरे होते हैं, सब धीरे धीरे होए। और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फिर फल होए। रे मना सब धीरे धीरे होते हैं, सब धीरे धीरे होए। कबीरदास के इन्हीं लाइनों के साथ अचलच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ज्योग्राफी की क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी की। और बेटा, इंडियन ज्योग्राफी में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, वो पढ़ रहे हैं भारत की भू आकृति। और भारत की भू आकृति एक चैप्टर पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या? भारत का सामान्य परिचय। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, तो अगर आप ज्योग्राफी को फ्री में पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल सीरी से शून्य से शिखर तक पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कोई कोर्स वगैरह परचेज नहीं करना चाहते और ज्योग्राफी बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं, आप वनडे और पीसीएस प्री लेवल तक की सभी लोअर पीसीएस और वनडे एग्जाम, यूपी ट्रिपल सिपेट, यूपीएसआई, दरोगा, लेखपाल, बिहार शिक्षक, यूपी टेट, सुपर टेट, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंडियन ज्योग्राफी क्लास आता हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हो, जिसमें आप जाकर चैनल पर देखें। आप एक बार विश्वास कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको उस टॉपिक से मिल जाएंगे। ज्योग्राफी के जिस दिन क्लास मैंने कह दिया आज ज्योग्राफी का पूरा हो गया, कोई भी पेपर देकर आप आएंगे, आपके पेपर से, आपके कॉपी से, इन क्लासों से, आपके वीडियो से, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे। तो लास्ट जो क्लास हम लोगों ने ज्योग्राफी का पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? हम लोगों ने अरावली पढ़ा था। हम लोग टॉपिक क्या पढ़े हैं? प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां पढ़ रहे हैं। और क्योंकि हिमालय पढ़ा चुका हूं आपको, पूर्वोत्तर हिमालय पढ़ा चुका हूं, उत्तर का विशाल मैदान आपको पढ़ा चुका हूं, दर्रे पढ़ा चुके हैं भारत की भू आकृति में, राजस्थान का मैदान, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चा। अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्रायद्वीपीय भारत का पहाड़ियां और उसके पठार पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की। क्योंकि पिछली क्लास अरावली का मैंने पढ़ाया था, तो आज की क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, आज के क्लास की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, एक सवाल लिखूंगा मैं आपको प्रीवियस क्लास का, जो आपको कमेंट में उत्तर बताना है, भर भर के उत्तर बताना है, और वहीं से क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आज सबसे पहले बेटा क्या करेंगे हम लोग? आज सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। उस क्वेश्चन को पहले आप वीडियो देखने से पहले आप उत्तर देंगे। चलिए देखिए सवाल क्या है। सवाल ये है, अरावली, अरावली की सबसे, अरावली की, क्या लिखा है? अरावली की सबसे ऊंची, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर, गुरु शिखर किस पहाड़ी में स्थित है? किस पहाड़ी में स्थित है? क्लास की शुरुआत जैसा हम लोग जानते हैं, पर डे जब भी क्लास ज्योग्राफी की आपके सामने आती है, तो किससे शुरू करते हैं हम लोग ज्योग्राफी क्लास? क्वेश्चन से, प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन से। तो प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन ये है, अब आप उसके सामने उत्तर है क्या? गिरी पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, आबोर पहाड़ी, और ऑप्शन नंबर डी है माउंट आबू पहाड़ी, माउंट आबू पहाड़ी। ठीक है, ये है सवाल। कमेंट बॉक्स ओपन है, सभी प्रकार के कमेंट ओपन है, भर भर के उत्तर बताओ, खूब भयंकर से उत्तर बताओ। ठीक है, अगर आपको पिछला वाला क्लास समझ में आया था अरावली का, अगर पढ़कर मजा आया था, अगर आप कुछ भी समझ में आया था, तो इसका उत्तर आप बताएंगे। अब आप आएंगे क्लास पर। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। आज की क्लास बेटा क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज की क्लास क्या पढ़ेंगे? पश्चिमी घाट। चलिए, किसकी बात करेंगे हम लोग? पश्चिमी घाट की। ध्यान से समझ लीजिए, किसकी बात किया जाएगा? पश्चिमी घाट की। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे हम लोग? वेस्टर्न रेंज बोलेंगे। आज की क्लास की शुरुआत यहीं से होगी, पश्चिमी घाट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पेपर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पश्चिमी घाट। इंपॉर्टेंट बेटा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, आपके पेपर के लिए। खूब सवाल पेपरों में आते हैं, जब भी ज्योग्राफी सवाल आता है तो पश्चिमी घाट से सवाल आता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है,
पहले हमेशा की तरह जैसे क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग एक क्या देखेंगे डिजिटल मैप पर, और फिर डिजिटल मैप को छोड़कर हम लोग मैप अपने हाथ से बनाएंगे और पश्चिमी घाट की पूरी विशेषता को उसी मैप पर समझेंगे, फिर वन लाइनर डाटा बेटा क्या करेंगे लिखेंगे। ठीक है, चलिए पहले समझेंगे पश्चिमी घाट को। जैसा कि डिजिटल दुनिया का रूल रहा है, आजकल देखते हैं ना लोग डिजिटल मैप पर सब कुछ बना के दिखा देते हैं, सब कुछ पहले से लिख कर लेकर चले आते हैं, तो हम लोग दोनों काम करेंगे। पहले मैं आपको डिजिटल मैप पर दिखाऊंगा, फिर आपको बनाना सिखाऊंगा। जैसा भी बनेगा उसकी विशेषता, उसकी अच्छाई, उसकी क्या क्वालिटी है, ये सारी बातें मैं आपको बना के दिखाऊंगा। आओ बेटा पहले कॉलम पूरा कर लेते हैं किसकी, पश्चिमी घाट की डिजिटल मैप की। कि पश्चिमी घाट के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो पश्चिमी घाट के बारे में क्या क्या जानेंगे, ध्यान समझ लीजिएगा। आज की डायमेंशन समझ लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा पश्चिमी घाट की आप क्या पढ़ेंगे, विस्तार पढ़ेंगे। डायमेंशन समझ लीजिए, पश्चिमी घाट का क्या पढ़ेंगे बेटा, विस्तार पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चे क्या पढ़ेंगे हम लोग, निर्माण पढ़ेंगे। इसमें निर्माण पढ़ेंगे। फिर इसमें बच्चा कुछ स्थित है चोटी, तो बेटा इसकी चोटी पढ़ेंगे। इसका बेटा विभाजन पढ़ेंगे। पश्चिमी घाट का बेटा विभाजन भी है, तो बच्चे इसका विभाजन पढ़ेंगे, चोटी पढ़ेंगे। इसमें बेटा जैव विविधता है, उन जैव विविधता के नाम भी पढ़ेंगे। जैव विविधता, जैव विविधता का भी बच्चे पढ़ा जाएगा। बायोडायवर्सिटी हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे कि पश्चिमी घाट की बायोडायवर्सिटी कैसी है। ठीक है, इनके अलावा बच्चे इसकी जो विशेषता है, कुछ अन्य विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाएगा। कुछ अन्य विशेषताओं का अध्ययन भी किया जाएगा। अन्य विशेषता बच्चे क्या, जैसे अन्य विशेषता में बेटा क्या पढ़ेंगे, अन्य विशेषता में बेटा जैसे क्या पढ़ेंगे, जैसे बच्चा इसकी चट्टाने, जैसे बेटा क्या इसकी चट्टाने, क्या बेटा जैसे इसकी चट्टाने पढ़ेंगे हम लोग। कैसी चट्टाने हैं, चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये सारे बातों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन क्या है, विस्तार पढ़ेंगे, निर्माण पढ़ेंगे, चोटी पढ़ेंगे, विभाजन पढ़ेंगे, जैव विविधता पढ़ेंगे, और इसमें बेटा क्या पढ़ेंगे, अन्य विशेषताओं में इसकी चट्टाने पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है आपको, चट्टाने पढ़ना है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। क्या, सबसे पहले विस्तार की बात करते हैं। आइए विस्तार की बात करते हैं। बेटा आप यहां से देखो, ये लिखा है वेस्टर्न घाट, ये दिख रहा है आपको यहां तक, ये देखो आप, ये लिखा है वेस्टर्न घाट, देख लिया आप लोगों ने। ये बेटा क्या लिखा है, वेस्टर्न घाट। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, ये क्या लिखा है दोस्त, वेस्टर्न घाट लिखा है। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये क्या लिखा है, वेस्टर्न घाट। देखो ठीक से, यहां से यहां तक क्या लिखा है, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट लिखा है। दिखाई दे रहा है आपको स्पष्ट रूप से, ये क्या लिखा है, पश्चिमी घाट। ये क्या लिखा है, वेस्टर्न घाट। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। बेटा ऊपर एक नदी बहती है बच्चे, इस नदी का नाम है बेटा ताप्ती। क्या नाम है बेटा इसका, ताप्ती नाम है। गुजरात के भारूच में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ बेटा खंभात की खाड़ी है, यहाँ खंभात की खाड़ी है। तो गुजरात के भारूच में बहने के बाद खंभात के खाड़ी में गिरती एक नदी जिसका नाम क्या है, ताप्ती। और बच्चे यहाँ पर एक पहाड़ी मिलेगी आपको जिसका नाम मिलेगा नीलगिरी पहाड़ी। क्या मिलेगा, नीलगिरी पहाड़ी। तो ताप्ती नदी घाटी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक, यहां तक नीलगिरी पहाड़ी तक। आइए आपको एक इमेज और दिखाते हैं, इसमें देखिए बेटा, आप इसमें देखो बच्चे लोग, क्या देखो, ये देखो यहां एक नदी आ रही, ये वाली नदी देख रहे हैं, इसी नदी का नाम क्या है, ताप्ती नदी। और ये दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, ये नीलगिरी है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा स्पॉट करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये देखिएगा, ये देख रहे हो आप, ये ताप्ती नदी घाटी है। और ताप्ती नदी घाटी से ये लिखा है वेस्टर्न रेंज, और यहां आपको दिखेगा क्या, नीलगिरी दिखा। यहां क्या दिखा आपको, नीलगिरी दिखा। तो ये नीलगिरी है, और नीलगिरी से चले आए आप कहां पर, ये देखिए विंध्य श्रेणियों के बीच एक नदी आ रही है, ये वाली क्या है, ताप्ती है। तो विंध्य श्रेणियों के बीच ये वाली नदी क्या है, ताप्ती है। और ताप्ती नदी घाटी से लेकर लिखा है बच्चे क्या, वेस्टर्न घाट। क्या लिखा है, वेस्टर्न घाट। क्या लिखा है दोस्त, वेस्टर्न घाट लिखा है। तो अब आप समझ गए हैं,
तो अगर अब मैं आपको भरना सिखाऊं, तो आप क्या कहोगे, सर ये कौन सी नदी गुजरी है? अब आप लोग कमेंट करके बता दो, ये कौन सी नदी लिखी है? तो आप कहोगे सर ताप्ती लिखी है। और ये कौन सा घाट लिखा हुआ है, ये कौन सी पहाड़ी लिखी है? तो आप ये क्या कहोगे, सर ये नीलगिरी लिखी है। क्या लिखा? नीलगिरी लिखा। क्या लिखा बेटा? ये नीलगिरी लिखा है। तो ताप्ती नदी घाटी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक किसका विस्तार है? तो आप क्या बता दोगे? पश्चिमी घाट का। किसका विस्तार है? ये पश्चिमी घाट का क्या है? विस्तार है। समझ आ गया आपको? आओ एक इमेज बनाते हैं। वेस्टर्न घाट की एक इमेज बनाता हूं मैं और इसको मिटा देता हूं थोड़ा, ताकि स्पेस थोड़ा ज्यादा रहे। चलिए वेस्टर्न घाट की इमेज लेते हैं। थोड़ा धैर्य देके समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य देना पड़ेगा। चलो देखो, यहां से देखिए। चलिए देखिए, ये देखिए बच्चे, मान लेते हैं ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है। आप बस इमेज सोच लीजिए कि ये प्रायद्वीपीय भारत है। अब इसमें हम लोग बनाएंगे पश्चिमी घाट। बहुत ज्यादा आपको पजल नहीं होना है और बहुत ज्यादा आपको किसी चीज में फंसना नहीं है। आराम से एकदम जानेंगे, एकदम बहुत आराम से। ये क्या है? पश्चिमी घाट है। अब आप लोग पहले एक नदी बनाओगे। ये नदी, ये कौन सी नदी है? तो अभी आपने जाना था, आप ही लोग बता दो ये कौन सी नदी है। तो आप कहोगे ये सर बताया था कौन सी नदी, ताप्ती या तापी नदी। ताप्ती या तापी नदी। और यहां से बेटा समझना ठीक से, यहां से बेटा आपको एक पर्वत देख लेना है। यहां पर मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगा और फिर कारण बताऊंगा कि मैंने इसको ग्रीन कलर से क्यों बनाया है। यहां पर ये जो पर्वत है बेटा, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा करना चाहूंगा ताकि नीचे स्पेस रहे। ध्यान समझिएगा। देखिए, ये जो पर्वत है मित्र, ये वाला पर्वत, ये जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम क्या देंगे आप? नीलगिरी देंगे। क्या पर्वत देंगे इस पर्वत का नाम? नीलगिरी देंगे। तो अब जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसके विस्तार की बात कर लेते हैं। तो विस्तार बाबू ताप्ती नदी घाटी से लेकर कहां तक? नीलगिरी पहाड़ी तक 1600 किलोमीटर विस्तृत है। ताप्ती नदी घाटी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक 1600 किलोमीटर विस्तृत है। क्या? और हिमालय के बाद बेटा कितने किलोमीटर तक? अब विस्तार की बात कर लीजिए। अगर विस्तार की बात करेंगे तो विस्तार यही हम लोग जान लेंगे। ठीक है, चलो। तो विस्तार के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट लिखेंगे अलग से। तो सबसे पहले क्या बात करेंगे हम लोग? विस्तार की बात करेंगे। किसकी? विस्तार की बात। ये पहला डायमेंशन हो जाएगा क्या? विस्तार की। तो विस्तार सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, विस्तार जानेंगे। चलो, विस्तार के बारे में बेटा आप क्या बताओगे? विस्तार के बारे में क्या? पश्चिमी घाट का विस्तार, पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी घाटी से लेकर, ताप्ती नदी घाटी से लेकर कहां तक बेटा? ताप्ती नदी घाटी से लेकर कहां तक? नीलगिरी पहाड़ी तक। नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी तक। नीलगिरी पहाड़ी तक कितने किलोमीटर विस्तृत है अगर आपसे कहे? तो 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर तक विस्तार है। 1600 किलोमीटर तक विस्तार। बेटा ध्यान देना, इस लंबाई के साथ अब आप हिमालय याद कीजिएगा। इस लंबाई के साथ बच्चा ये भारत का हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला। तो क्या बताओगे? यह हिमालय के बाद, हिमालय के बाद, हिमालय के बाद भारत की
दूसरी सबसे लंबी पर्वत माला है। हिमालय के बाद बेटा क्या है ये? भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत माला है। अब बेटा आप जरा पीछे आकर एक इमेज समझेंगे। यहां से आप समझेंगे क्या? तो ऊपर यहां बेटा आपको एक राज्य मिलेगा गुजरात, यहां मिलेगा महाराष्ट्र, यहां मिलेगा गोवा, यहां मिलेगा आपको कर्नाटक, यहां मिलेगा बाबू केरल, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु और क्या बेटा? पुदुचेरी। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में क्या है? थोड़ा सा हिस्सा पुदुचेरी में, क्योंकि बच्चा पुदुचेरी में क्या विस्तृत है? पश्चिमी घाट विस्तृत है। तो अब अगर राज्य की बात करेंगे कि किस किस राज्य में विस्तृत है, तो राज्य आप बताएंगे। कौन कौन सा राज्य बता देंगे आप? गुजरात बता देंगे आप। कहां से? गुजरात में। गुजरात के आगे जाएंगे कहां मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में मिलेगा। महाराष्ट्र के बाद आप नीचे चले जाएंगे गोवा, और गोवा के नीचे चले जाएंगे कहां पर? कर्नाटक, और कर्नाटक के इधर चले जाएंगे क्या? केरल, और क्या? तमिलनाडु, तमिलनाडु, और क्या? पुदुचेरी, और क्या बेटा? पुदुचेरी। पुदुचेरी में कहां पर? पुदुचेरी में विस्तृत है कौन? पश्चिमी घाट। पुदुचेरी में बच्चे बस के विस्तृत है पश्चिमी घाट। फिर से समझ लीजिए जरा, यहां देखिए, इस इमेज को देखिए। ताप्ती नदी घाटी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक, यहाँ गुजरात मिल जाएगा, यही कहीं गोवा मिल जाएगा, इधर आपको कर्नाटक मिल जाएगा, नीचे केरल मिल जाएगा, ये हिस्सा तमिलनाडु में चले जाएंगे, और यहीं पर है क्या? पांडुचेरी। तो इन राज्यों में क्या है? ये विस्तृत है पश्चिमी घाट। बेटा पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो कुछ और अगर जानना चाहें तो यहीं पर गोवा है, और गोवा से बेटा एक रेखा गुजरी है यहां से। इस रेखा को आप कहेंगे 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ध्यान समझिएगा, कितने डिग्री बेटा? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। यही क्या काम करेगा? पश्चिमी घाट को ऊपर की ओर बांट देता है। क्या कर देता है? उत्तरी सह्याद्री। क्या करेगा? इसका नाम उत्तरी सह्याद्री करेगा। और नीचे बच्चे यहां पर एक राज्य है जिसका नाम कर्नाटक है। तो ये वाला स्थान आपने क्या लिखा था? गोवा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं गोवा। और यहां बच्चे एक स्थान है जिसका नाम मंगलोर है। यहां बच्चे क्या है? मंगलोर है। और लगभग ये कितनी डिग्री रेखा मिलेगी आपको? ये लगभग मिलेगा आपको 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये जो बीच वाला पार्ट पड़ेगा, मैं इसको यहां से हटाता हूं, ये वाला जो पार्ट मिलेगा आपको, तो ये वाला तो पार्ट आपको क्या मिल गया? आपको उत्तरी सह्याद्री। ये बीच वाला पार्ट आपको क्या मिलेगा? मध्य सह्याद्री। क्या मिलेगा बेटा? मध्य सह्याद्री मिलेगा। और इसके नीचे वाला पार्ट आपको क्या मिलेगा? ये तो हो गया मध्य सह्याद्री, और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा इसका? दक्षिणी सह्याद्री। नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? दक्षिणी सह्याद्री। तो पश्चिमी घाट को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्या कह देंगे? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। फिर से देख लेते हैं। गोवा, मंगलुरु, ये ताप्ती नदी घाटी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक। ऊपर क्या है? उत्तरी सह्याद्री। और लगभग मंगलुरु के निकट 10 डिग्री के बीच क्या मिलेगा? मध्य सह्याद्री। और इसके नीचे बच्चे क्या मिलेगा आपको? दक्षिणी सह्याद्री मिलेगा। तो इसका मतलब है पश्चिमी घाट का विभाजन अगर बच्चे बात कर लेंगे, अगर यहीं पर विभाजन लिख लेंगे आप, क्या? विभाजन। तो विभाजन आप बेटा क्या लिखोगे? ये विस्तृत है बच्चे। कैसे? उत्तरी सह्याद्री में। किसमें? उत्तरी सह्याद्री में बेटा। और किसमें? और बताएंगे आप किसमें? मध्य सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, और क्या? मध्य सह्याद्री। और क्या मेरे बच्चे? दक्षिणी सह्याद्री। क्या बेटा? दक्षिणी सह्याद्री में। ये क्या है? इसका विस्तार है। तो आपने विस्तार जान लिया, विस्तार जान लिया आप लोगों ने, और कैसे विस्तृत है ये जान लिया। उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। अब हम लोग एक एक सह्याद्री के बारे में जानेंगे। एक एक सह्याद्री के बारे में क्या जानेंगे? अब जरा ध्यान से पीछे आएंगे आप। क्या बच्चे? देखो, यहीं पर उत्तरी सह्याद्री में आपको एक पर्वत मिलेगा, ऐसे कुछ।
यहां पर यहां एक पर्वत मिलेगा आपको, और इस पर्वत के ऊपर आपको एक चोटी मिलेगा। इस पर्वत के ऊपर आपको एक चोटी दिखाई देगी। चलिए, यहां भी आपको एक चोटी दिखाई देगा इसी में। ठीक है, तो अभी इस इमेज को आप पूरा करेंगे पहले, उसके बाद अब आप लिखेंगे। तो यहां एक चोटी दिखाई देगी आपको, यहां पर ये बेटा एक चोटी दिखाई देगी। ठीक है, यहां पर एक चोटी होगा। चलिए, अगर इस पर्वत की आप बात करेंगे तो इस पर्वत का नाम है हरिश्चंद्र पहाड़ी। इस पर्वत का नाम बेटा क्या है? हरिश्चंद्र पहाड़ी है। इस पर्वत का नाम बेटा क्या है? तो इस पर्वत को आप क्या कहेंगे? हरिश्चंद्र पहाड़ी कहेंगे। ये क्या है? हरिश्चंद्र पहाड़ी। और हरिश्चंद्र पहाड़ियों के ऊपर यहां एक चोटी है, कला सुबाई। क्या नाम है इसका? कला सुबाई है, और ये 1646 मीटर ऊंचा है। और बच्चे, यही उत्तरी सहादरी की सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। कला सुबाई उत्तरी सहादरी की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। और इसी के नीचे आपको एक चोटी और मिलेगा, जिसका नाम क्या मिलेगा आपको? महाबालेश्वर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? महाबालेश्वर मिलेगा। और ये 1438 मीटर ऊंचा है, और यहीं से कृष्णा नदी निकलती है। कहां से? महाबालेश्वर से ही कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। समझ गए इतनी बात आप? अब आइए, ठीक है, पेन का कलर चेंज करते हैं और एक पहाड़ी और बनाते हैं। थोड़ा और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा मैं इस पश्चिमी घाट को, लेकिन अभी आप अपने वनडे एग्जाम पर फोकस कीजिए, जो आपके पेपर में आने वाला है। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा, मध्य सहादरी में आपको एक पर्वत मिलेगा, एक पहाड़ी मिलेगी। पहाड़ी का नाम बहुत खूबसूरत, बहुत ही फेमस हिल स्टेशन के रूप में और कुछ उत्पादन के रूप में भी फेमस है। और इसे आप कहते हैं बाबा बूदन पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बेटा? बाबा बूदन पहाड़ी। कर्नाटक में है बाबा बूदन बेटा पहाड़ी। और अगर आपसे पूछे कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बच्चे यहाँ पर बाबा बूदन पहाड़ियों में बेटा एक चीज की खेती होती है, बहुत फेमस है इस खेती के लिए ये बाबा बूदन पहाड़ियाँ। तो आप किसके लिए बता देंगे? तो किसके लिए नहीं बताओगे आप? ये बाबा बूदन पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आप कहोगे सर ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए बेटा? कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। और यहीं पर बच्चे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चोटी है। यहीं पर बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चोटी है। इस चोटी को भी मैं आपको बना के दिखाना चाहता हूँ। यहीं पर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ बेटा एक चोटी है, बात समझना। यहाँ पर बेटा एक चोटी है, और इस चोटी का नाम आपको क्या मिलेगा? बहुत प्रसिद्ध चोटी मिलेगी आपको। चोटी का नाम कहीं और लिखना पड़ेगा। चलिए, यही लिख देता हूँ। चोटी का नाम क्या है? तो आप कहोगे कुंदरे मुख है। क्या नाम है इसका? कुंदरे मुख है। और ये 1892 मीटर ऊंचा है। क्या है ये? 1892 मीटर ऊंचा है। कर्नाटक में है। किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आप बताएंगे लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन? बाबा बूदन में कुंदरे मुख। और यही मध्य सहादरी की सबसे ऊंची क्या है बेटे? चोटी है। ठीक है, यहां पर भी बेटा एक चोटी है, जो आपको दूसरे कलर से बना के दिखाऊंगा मैं। यहां पर एक चोटी है, यहां पर एक चोटी है, ध्यान समझिए। यहां पर बेटा एक चोटी है, पश्चिमी घाट में यहां भी एक चोटी है। और इस चोटी का नाम आपको क्या मिलेगा? तो इस चोटी का नाम बच्चे आपको मिलेगा क्या? दोदा बेटा। क्या मिलेगा बेटा इसका नाम? दोदा बेटा मिलेगा लिखा हुआ। और ये 36-37 मीटर ऊंचा है। और यही बेटा, यही दोदा बेटा बच्चे, यही दोदा बेटा बच्चा, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तथा पश्चिमी घाट की भी ये क्या है? सबसे ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। और ये नीलगिरी की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है बच्चा। नीलगिरी ही बेटा भारत का पहला बायो रिजर्व है। इस इमेज को कंप्लीट करने के बाद आपको एक एक लाइन लिखना है। अगर ये इमेज समझने में मजा आ रहा है, अगर यहां तक आ गए हो, तो वीडियो को पॉज करके पहले क्लास को शेयर करो। वीडियो को पहले आप रोक दीजिए और फिर क्लास को शेयर कर दीजिए, अगर आपको लग रहा हो कि वाह मजा आ गया आपको पढ़ने में। ठीक है, चलिए
हाँ, अगर कुछ कमी रह जाएगी तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप बता के जाइएगा कि क्या कमी रह गई है। ठीक है, चलिए अगर इसके नीचे की बात करेंगे दोस्त, तो इसके नीचे भी एक पर्वत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चोटी है। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करूंगा, बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है, आप लोग चैनल को बढ़ाओ ताकि हम बोर्ड बड़ा थोड़ा बड़ा ले लें। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसके नीचे बेटा एक चोटी, एक पर्वत है, इसके नीचे, यहाँ पर इसके नीचे बेटा एक पर्वत है, इसके नीचे बेटा एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम आपसे पूछे अगर तो क्या बताएंगे आप इसे? अन्नामलाई बताएंगे। क्या बताएंगे बेटा आप? अन्नामलाई बताएंगे। और अगर अन्नामलाई की चोटी पूछेगा तो अन्नामलाई पर एक चोटी है, बहुत प्रसिद्ध चोटी है, और यही यहां पर अन्नामलाई पर, ठीक है, अन्नामलाई पर बेटा एक चोटी है, और इस चोटी का नाम मैं यहां लिख देता हूं। चोटी का नाम क्या है? अनाई मुड़ी है। क्या नाम है इसका? अनाई मुड़ी है बेटा, अनाई मुड़ी है। और बच्चे ये 2695 मीटर ऊंचा है। और यही अनाई मुड़ी बेटा, यही अनाई मुड़ी बेटा, यही प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी। और बच्चा यही पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, यही अनाई मुड़ी पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। और बच्चे यहां पर एक पहाड़ी है, यहां पर एक पहाड़ी है, यहां पर बेटा एक पहाड़ी है। और इस पहाड़ी को क्या कहते हैं? तो आप इस पहाड़ी को नाम देंगे बच्चे, इस पहाड़ी को आप नाम क्या देंगे? तो इस पहाड़ी को आप नाम देंगे कार्डमम की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? कार्डमम की पहाड़ियाँ, या फिर इलायची की पहाड़ियाँ, जो केरल में हैं। और किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। और बच्चा यही नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में ही, ध्यान समझिएगा बच्चे, यहीं पर महाराष्ट्र में बेटा इसी पश्चिमी घाट में दो दर्रे हैं। यहाँ एक दर्रा है और यहाँ एक दर्रा है। इस दर्रे को बेटा आप क्या कहेंगे? ऊपर वाले दर्रे को बेटा आप क्या कहेंगे? थाल घाट दर्रा है। यहीं पर बेटा क्या है? थाल घाट दर्रा है। और यहाँ पर बच्चे कौन सा दर्रा है? भोर घाट दर्रा है। कौन सा दर्रा बेटा? भोर घाट दर्रा। दर्रे पढ़ाते वक्त आपको ये चैप्टर क्लियर किया था। यहाँ पर बच्चा एक दर्रा है, और इस दर्रे को नाम क्या देंगे? तो इस दर्रे को बेटा आप नाम देंगे पाल घाट। यही है दोस्त, यहीं पर पाल घाट है। और यहाँ पर भी एक दर्रा है, इस वाले बीच में एक दर्रा है। और इस दर्रे को नाम आप क्या देंगे? तो बताएंगे क्या? सैन कोट्टा। कौन सा दर्रा? सैन कोट्टा दर्रा। यहाँ पर क्या है? सैन कोट्टा दर्रा है बेटे। क्या बच्चे? सैन कोट्टा दर्रा है। ये कंप्लीट इमेज बना दिया मैंने आपके लिए, किसका? पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट का। अगर अब बेटा ये ऊपर वाली रेखा कौन सी है? तो बच्चे ये 23.5 डिग्री यानी यल उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है। और कर्क रेखा का नीचे वाला जलवायु कैसा होता है? तो आप क्या बताओगे? उष्णकटिबंधीय होता है। कैसा होता है बेटा? उष्णकटिबंधीय होता है। और इसका मतलब पश्चिमी घाट किसमें है? उष्णकटिबंधीय में है। किसमें है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो पश्चिमी घाट में बच्चा सबसे अधिक क्या पाया जाता है? बायोडायवर्सिटी। यानी पश्चिमी घाट बेटा क्या है? जैव विविधता, जैव विविधता में क्या है? ये धनी है। तो बच्चा भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट क्या है? ये हॉट स्पॉट है। थोड़ा मिटा देता हूं, यहां गलत लिख गया है। ये भारत का सबसे बड़ा बेटा क्या है? हॉट स्पॉट है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा, नीचे लिख देता हूं, हॉट स्पॉट। ये क्या है? सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है। विश्व का बेटा 8वां बड़ा हॉट स्पॉट है। विश्व का क्या है? 8वां बड़ा हॉट स्पॉट है। और बच्चा यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया है। सन 2012 में बच्चे इसके 39 स्थानों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर दिया था। और सन 2016 में पूरे पश्चिमी घाट को विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित कर दिया। किसे? पश्चिमी घाट को। तो यानी पश्चिमी घाट के बारे में अब आपने बहुत सारी बातें जान लिया है। अब इन्हीं बातों को आप वन लाइनर करके क्या करेंगे? अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। तो आपने विभाजन जान लिया है बेटा। अब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? उत्तरी सहादरी लिखेंगे।
सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? उत्तरी सहादरी लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? विभाजन में क्या है बेटा? उत्तरी सहादरी है। तो विभाजन में बेटा क्या है? उत्तरी सहादरी है। 3 प्रकार के हैं विभाजन। अब बेटा अगर विभाजन में कुछ चीजें लिखेंगे आप, क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा आप? उत्तरी सहादरी लिखेंगे। क्या? उत्तरी सहादरी। सबसे पहले क्या बात लिखेंगे आप? उत्तरी सहादरी लिखेंगे। और उत्तरी सहादरी में आप क्या लिखेंगे? इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? उत्तरी सहादरी की सबसे ऊंची, अगर आपसे पूछे उत्तरी सहादरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? तो बच्चा बताओगे सबसे ऊंची चोटी कला सुबाई है। क्या है? कला सुबाई है। कितना मीटर है ये? 1646 मीटर क्या है? ऊंचा है। उत्तरी सहादरी की सबसे ऊंची चोटी। उत्तरी सहादरी में ही बच्चे एक स्थान और स्थित है। उत्तरी सहादरी में ही एक बात और स्थित है। क्या? यही के आगे लिख लेते हैं। क्या? हरिश्चंद्र पहाड़ियों। क्या? हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी। इसके अलावा बेटा कौन सा? बालाघाट, बालाघाट, बालाघाट। और क्या बेटा? अजंता। यहीं पर बेटा क्या? अजंता। और क्या बेटा? एलोरा, 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 अजंता, एलोरा। और क्या बच्चे इसी में आपको लिखना है? क्या? सतमाला, शतमाला, सतमाला। इसी में बच्चे क्या आपको लिखना है? त्र्यंबक। कौन सा? त्र्यंबक। नासिक में बच्चे त्र्यंबक पहाड़ियां। इनके अलावा बच्चे क्या लिखना है आपको? महाबालेश्वर, महाबालेश्वर, महाबालेश्वर। ये सब आपको कहां पर मिलेंगे? पश्चिमी घाट में मिलेंगे। और अगर आपसे महाबालेश्वर के बारे में पूछे, कहां पर? महाबालेश्वर के बारे में अगर पूछा जाए तो महाबालेश्वर से क्या निकलता है? तो महाबालेश्वर से क्या बताएंगे? महाबालेश्वर से कृष्णा नदी, कृष्णा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। कृष्णा नदी का उद्गम होता है। महाबालेश्वर से कृष्णा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ये किसकी विशेषता आप लोगों ने लिखी है? तो ये किसकी विशेषता लिखी है? ये आपने लिखा है किसकी? उत्तरी सहादरी की। किसकी विशेषता बच्चा? उत्तरी सहादरी की विशेषता लिखा है। उत्तरी सहादरी की। उत्तरी सहादरी किसके ऊपर है? 16 उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री। कितना बेटा? 16 डिग्री। कितने? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर वाला भाग, के ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग। ये बच्चे क्या कहलाएगा? ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? उत्तरी सहादरी कहलाता है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी सहादरी कहलाएगा। ठीक है। महाबलेश्वर। तो ये सारी बातें अजंता के बच्चे, अजंता में ही स्थित है अजंता की गुफाएं। तटीय पहाड़ियां पढ़ाते वक्त मैं आपको बताऊंगा कि अजंता की गुफाएं कैसे विस्तृत है। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग मध्य सहादरी की। किसकी? मध्य सहादरी की। यानी इसकी बात करेंगे। किसकी? इसकी बात करेंगे। ये वाला 16 डिग्री और 16 डिग्री के बीच बच्चे क्या? 16 डिग्री किसके बीच? 16 डिग्री और 11 डिग्री मंगलोर के बीच, यानी गोवा और मंगलोर के बीच क्या है बेटे? अगर आपसे कहे, अब बात करेंगे किसकी? मध्य सहादरी की। किसकी बच्चे? मध्य सहादरी की। मध्य सहादरी, मध्य सहादरी की। अब अगर मध्य सहादरी के बच्चे बात करेंगे तो कितने डिग्री? ध्यान सुनिएगा। मध्य सहादरी के बच्चे बात करेंगे तो सबसे पहले इसका विस्तार जानेंगे। किसके किसके बीच है मध्य सहादरी? तो आप मध्य सहादरी बताओ किसके? गोवा और किसके बीच? मंगलोर के बीच। गोवा और मंगलोर के बीच। गोवा और मंगलोर के बीच क्या है? मध्य सहादरी है। अब मध्य सहादरी में बच्चा पूछेगा क्या? तो इसी में क्या है? इसी में बेटा क्या स्थित है? बोलो जरा। इसी में बच्चे क्या स्थित है? बाबा, बाबा बूदन। कौन सी पहाड़ी? बाबा बूदन पहाड़ी स्थित है। किसमें? इसी में। बाबा बूदन पहाड़ी है, पहाड़ी है। और बाबा बूदन पहाड़ियां किसके लिए प्रसिद्ध है अगर आपसे पूछे तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कहवा। किसके लिए? कहवा उत्पादन के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। बाबा बूदन पहाड़ियां किसके लिए प्रसिद्ध है? कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर बच्चे आपको बस एक बात और लिख लेना है। क्या? कुंदरे मुख, कुंदरे मुख 1892 मीटर ऊंचा,
1892 मीटर ऊंचा। सबसे मध्य सह्याद्री की क्या, मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य सह्याद्री की क्या है बेटा, ये सबसे ऊंची चोटी है। मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची क्या है, ये चोटी है। कौन सा, कुद्रेमुख। सबसे ऊंची चोटी है क्या, कुद्रेमुख। किसकी, मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कुद्रेमुख है। अगर आपसे पूछे किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए क्या है, लौह अयस्क उत्पादन के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। किसके लिए, लौह अयस्क उत्पादन के लिए बेटा क्या है, ये प्रसिद्ध है। कौन, कुद्रेमुख। अब बच्चे अगर बात करेंगे दक्षिणी सह्याद्री की, अगर बेटा बात किया जाए दक्षिणी सह्याद्री की, तो दक्षिणी सह्याद्री में बेटा क्या जानेंगे, दक्षिणी सह्याद्री में क्या जानेंगे आप, तो 2-3 पॉइंट आपको दक्षिणी सह्याद्री में रखना है। क्या, मंगलोर के नीचे वाला। सबसे पहले आप जानेंगे मंगलोर के नीचे नीलगिरी तक, मंगलोर, मंगलोर के नीचे और नीलगिरी तक, नीलगिरी तक दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार है। दक्षिणी सह्याद्री का क्या है बेटा, विस्तार है। दक्षिणी सह्याद्री का क्या है बच्चे, विस्तार है। अब अगर बात करें नीलगिरी के बारे में बच्चा, तो नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी केरल और, नीलगिरी पहाड़ी केरल और किस पर है, तो केरल और कहां पढ़ा था आप लोगों ने, तमिलनाडु। ये देखो आप जरा, यहां इस इमेज में देख लो जरा, ये देखो, यहां देखो, ये है नीलगिरी, देखो ये नीलगिरी है, ये नीलगिरी है। और यहां देखो बेटा, ये क्या है, नीलगिरी है। तो नीलगिरी बेटा इन सभी इमेजों से अच्छा आपने अपने हाथों से जो बनाया है, नीलगिरी कहाँ है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। तो बच्चे नीलगिरी पहाड़ियां, अब ध्यान से बताएं, आप लोग बताएं कि नीलगिरी केरल और कहां पर है, केरल और तमिल, केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, कि सीमा पर क्या है, स्थित है, कि सीमा पर है। अब अगर आपसे कहें नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी अभी आपने बनाया था, बता दो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो आप क्या बता दोगे, नीलगिरी की सबसे, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सबसे ऊंची चोटी क्या है बेटा, दोदा बेटा है। क्या है, दोदा बेटा है, दोदा बेटा, दोदा बेटा है। अब ये दोदा बेटा के बारे में अगर बात करें, तो जरा ध्यान समझ लीजिए। अभी तो आपने लिखा था ना बेटा, दोदा बेटा क्या है, दोदा बेटा, दोदा बेटा, दोदा बेटा प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बेटा स्पष्ट है, अगर प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, और नीलगिरी की क्या हो जाएगा, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। तो उत्तर क्या बता दोगे कि बच्चे, पश्चिमी घाट की, क्या बताओगे बेटा, पश्चिमी घाट की दूसरी, पश्चिमी घाट की दूसरी ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की दूसरी ऊंची चोटी, ऊंची चोटी है। और क्या बेटा बता दोगे आप, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। क्या, नीलगिरी की, नीलगिरी की सबसे, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इतनी बात बच्चे आपको नीलगिरी के बारे में याद रखना है। दक्षिणी सह्याद्री में भी आपको बहुत कुछ लिखना है, लेकिन बच्चा नीलगिरी के बारे में आपको क्या याद रखना है कि यह नीलगिरी, नीलगिरी क्या है,
तो बताओगे भारत का सबसे पहला, भारत का पहला, सबसे मत लिखो, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अगर आपसे कहे कब घोषित हुआ है तो आप बताओगे 1986 में। कब? 1986 में भारत का पहला, भारत का क्या है, फर्स्ट बायो रिजर्व नीलगिरी ही है, फर्स्ट बायो रिजर्व नीलगिरी ही है। इसी बेटा दक्षिणी सह्याद्री में ही, अभी आपने देखा, देखो जरा इस वाले इमेज में, ये देखो आप, मंगलोर के नीचे सबके सब क्या लिखा है, दक्षिणी सह्याद्री लिखा है। मंगलोर के नीचे क्या लिखा है, सबके सब दक्षिणी सह्याद्री लिखा है। इसका मतलब अन्नामलाई, इसका मतलब अन्नामलाई और कार्डमम भी कहाँ पढ़ना है आपको, दक्षिणी सह्याद्री में ही क्या करना है, जान लेना है। और दक्षिणी सह्याद्री में ही अन्नामलाई में सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनाईमुड़ी है। अब अनाईमुड़ी ही बेटा प्रायद्वीपीय भारत यानी कर्क रेखा के नीचे, यानी कर्क रेखा के नीचे सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनाईमुड़ी। तो पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, और पूरे वेस्टर्न घाट, पूरे पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, अनाईमुड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनाईमुड़ी हो जाएगी। किस पहाड़ी में, अन्नामलाई पहाड़ियों में। तो अब बच्चे इसी आप में, इसी में क्या लिख लेना है, ये तो मध्य सह्याद्री बता दिया आपको, इसी दक्षिणी सह्याद्री में ही आपको आगे क्या लिख लेना है, हैशटैग मारिएगा बेटा, क्या, नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण, नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी क्या है, स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण क्या है बेटा, अन्नामलाई पहाड़ी स्थित है। अब अगर आपसे पूछे अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो बच्चे अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनाईमुड़ी है। क्या है, अनाईमुड़ी है। कितना मीटर ऊंचा है दोस्त, अनाईमुड़ी है। कितना मीटर ऊंचा है, अभी आपने देखा था कितना मीटर ऊंचा है, 2695 मीटर ऊंचा है। और यही क्या है, यही अनाईमुड़ी ही, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट की तथा, तथा, तथा क्या, तथा प्रायद्वीपीय, तथा प्रायद्वीपीय भारत की, तथा प्रायद्वीपीय भारत की क्या होगा, ये सबसे ऊंची, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची क्या होगा, चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कौन, अनाईमुड़ी। ये बेटा पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाईमुड़ी है। और अन्नामलाई के नीचे क्या है, अगर आपसे पूछे अन्नामलाई, अन्नामलाई के दक्षिण, अन्नामलाई के दक्षिण कार्डमम, कौन सी, कार्डमम पहाड़ी कहां विस्तृत है, अगर आपसे पूछे, कार्डमम पहाड़ी केरल में, कार्डमम पहाड़ी केरल में क्या है, स्थित है। कार्डमम पहाड़ी केरल में स्थित है। कहां पर, केरल में स्थित है। सर इनको बुलाइए जरा, जो ऐड लगाए, टैग लगाओ। कहां पर स्थित है, आडमम, कार्डमम पहाड़ियां केरल में स्थित है। ठीक है, अब बच्चे यहीं पर जो क्या है, ये पहाड़ी कार्डमम पहाड़ियां बेटा किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो कार्डमम, कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी इलायची, इलायची उत्पादन, इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं, इलायची उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। कौन, तो अब आपने पढ़ लिया क्या, सह्याद्री। कितने सह्याद्री, 3 सह्याद्री।
जरा ध्यान से देखें, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के बारे में ये बातें आपने जान लिया। ठीक है, अगर इतनी बातें आप समझ गए हैं तो आप पश्चिमी घाट के लगभग टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थोड़ी सी बातें और आपको बता देते हैं। क्या निर्माण कैसे हुआ है बेटा, निर्माण निर्माण कैसे हुआ है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। पश्चिमी घाट का निर्माण बच्चे, जब भारत बच्चा किसका हिस्सा था, अफ्रीका महाद्वीप का, ध्यान सुनिएगा। जब बच्चे भारत किसका हिस्सा था, अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था। तो ये था बच्चे क्या, अफ्रीका महाद्वीप। क्या था बेटा, अफ्रीका महाद्वीप। और ये क्या था बेटा, प्रायद्वीपीय भारत था। हिमालय पढ़ाते वक्त ये टॉपिक मैंने क्लियर भी किया था, प्रायद्वीपीय भारत था। इसमें बेटा क्या हुआ, अपसारी खिसकाव हुआ। क्या हुआ, अपसारी खिसकाव हुआ। तो जब अपसारी खिसकाव होगा तो कुछ ऐसे होगा बेटा, अपसारी खिसकाव हुआ तो यहां पर बच्चा जाकर 33 सागर था। क्या था वहां पर, 33 सागर था। और ये 33 सागर से प्रायद्वीपीय भारत जाकर क्या हुआ, टकराया। तो बच्चे क्या बना था, याद कीजिए बेटा, क्या बना था, यहां पर हिमालय बना था बेटा। क्या बना था, हिमालय। और जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कौन सी क्रिया होती है, तो मैंने बताया था आपको, अभसारी क्रिया होती है। कैसी क्रिया, अभसारी क्रिया होती है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कौन सी क्रिया, अपसारी। और जब दो प्लेटें दूर जाती हैं तो कौन सी क्रिया होता है, अपसारी होता है। कैसा होता है, अपसारी प्लेट होता है। और अपसारी प्लेट से बच्चे क्या होता है, ज्वालामुखी। अपसारी प्लेट से बेटा क्या निकलेगा, ज्वालामुखी क्रिया होगी। कैसा, ज्वालामुखी क्रिया होगी। अपसारी प्लेट से क्या होगी, ज्वालामुखी निकलेगी। तो बच्चे यहां पर ज्वालामुखी निकला और यहां पर इसी क्रिया से ज्वालामुखी निकला। तो यहां पर बच्चे क्या बना है, यहां पर अफ्रीका में एक चीज बना है, किलिमंजारो। क्या बना है, किलिमंजारो बना है। क्या बना बाबू, किलिमंजारो बना। और यहां पर बेटे क्या बना है, पश्चिमी घाट बना है। इधर क्या बना बेटा, पश्चिमी घाट बना। क्या बना, पश्चिमी घाट बना। तो अब बच्चे बताओ ये किससे निर्मित होगा। अब अगर आपसे पूछे किससे निर्मित होगा तो इसकी चट्टाने बेटा कैसे होंगी, चट्टाने। तो बेटा चट्टाने इसके दो प्रकार के हैं। ऊपर वाली चट्टाने बच्चा, ऊपर वाली चट्टाने कैसी हैं, आग्नेय हैं। कैसी चट्टाने हैं, आग्नेय चट्टाने हैं। और नीचे वाली चट्टाने कैसी हैं, धारवाड़, धारवाड़ और कुरप्पा क्रम की हैं। किसकी, धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की क्या है, चट्टाने हैं बेटा। कैसी चट्टाने हैं, और ये किससे निर्मित है, तो आप क्या बताओगे, ये लावा से निर्मित है। और जहां लावा से निर्मित होगा वहां मिट्टी कैसी पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाएगी। कैसी मिट्टी पाई जाएगी बेटा, काली मिट्टी। और काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयोगी है, तो आप क्या बताओगे, कपास के लिए। किसके लिए उपयोगी है ये, कपास के लिए उपयोगी है। तो निर्माण कैसे हुआ है, अभसारी खिसकाव से। किसके हुआ है, अभसारी खिसकाव से। जब प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से टूटा, जब प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से टूटा तो प्लेटों में क्या हुआ, अभसारी खिसकाव हुआ। यहीं पर लावा जमा। अब बच्चे ये असल में एक पर्वत ना होकर, पश्चिमी घाट एक पूर्ण रूप से पर्वत ना होकर ये क्या है बच्चे, कुछ ऐसे है। इधर ढलान है, फिर आप इसको ऐसे देखोगे, फिर ऐसे देखोगे, ये है पश्चिमी घाट। तो ये क्या है बेटा, ये वाला पार्ट, ये मध्यवर्ती मैदान पड़ेगा आपको। ये बेटा पश्चिमी तट मैदान पड़ेगा, ये बेटा तटीय मैदान पड़ेगा। और फिर यहाँ आपको पड़ेगा पूर्वी घाट पड़ेगा। यहाँ क्या पड़ेगा, पूर्वी घाट पड़ेगा। तो असल में अरब सागर नीचे की ओर धंस गया है, अरब सागर नीचे की ओर धंस गया है। तो यहाँ पर हो गया है मैदान का निर्माण। इस वाले क्षेत्र में क्या बन गया है, तो आप कहोगे सर इस वाले क्षेत्र में क्या बन गया है, मैदान बन गया है। और ये वाला पार्ट ऊपर उठ गया है। यानी बच्चे पश्चिमी घाट क्या है, तो आप बताओगे कागार है, कागार है। क्या है ये, कागार है। यानी ये क्या है, कागार है। पूर्ण रूप से पर्वत नहीं है, कागार है। अरब सागर नीचे धंसा और लावा जाकर ऊपर जम गया और बीच में फिर धंस गया, ऊपर जाकर फिर बच्चे क्या हुआ, पूर्वी घाट का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो पूर्वी घाट का निर्माण कैसे हुआ है, प्लेटों के किसके कारण, अभसारी, किसके कारण, अपसारी, अपसारी प्लेट, अपसारी प्लेट के कारण, अपसारी प्लेट के कारण ज्वालामुखी क्रिया हुआ। क्या हुआ, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया हुआ। कौन सा,
ज्वालामुखी क्रिया हुआ। अतः बच्चे ये किससे निर्मित है बेटा ये? तो आप क्या बताओगे ये किससे निर्मित है? लावा से निर्मित है। किससे निर्मित है ये? लावा से निर्मित है। तो ये पश्चिमी घाट का क्या हो गया? निर्माण हो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ हो? बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्लास को शेयर करके ही जाना, फीस के बदले में 10 KB देकर जाना। स्टेटस व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे हो तो लगा देना। अब अगर लाइब्रेरी में जोड़े में पढ़ रहे हो तो एक दूसरे को दिखाना, ठीक है? वर्दी मिलेगा आपको, कल्याण हो जाएगी। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, यूपीएससी तक का पेपर दोगे, ये सवाल आ जाएंगे पेपर में, गारंटी है। बहुत बहुत डेप्थ पढ़ाया आपको, कोई भी एग्जामिनर सवाल पूछ के निकल नहीं पाएगा पश्चिमी घाट से। अब बच्चे अगर आपसे पूछे जो विविधता के बारे में, अगर आपसे कहे पश्चिमी घाट कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी घाट की जलवायु कैसी है, तो अगर कहे पश्चिमी घाट की जलवायु कैसी है, तो बच्चा पश्चिमी घाट की जलवायु कैसी है? तो जलवायु कैसी है? जलवायु उष्णकटिबंधीय। कैसा है? जलवायु उष्णकटिबंधीय है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय है। और जहां जलवायु उष्णकटिबंधीय होता है बेटा, जहां जलवायु उष्णकटिबंधीय होता है, वहां वन कैसे पाए जाते हैं? वन कैसे पाया जाएगा? सदा बहार, उष्णकटिबंधीय, सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। कहां पर? पश्चिमी घाट में। वन पाया जाता है कहां पर? पश्चिमी घाट में। लास्ट वर्ड अगर मैं आपसे बताऊं, भारत में सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता, जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाया जाता है। पश्चिमी घाट में पाया जाता है। इसमें बेटा पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में ही बेटा केरल में क्या स्थित है? अगर आपसे पूछे पश्चिमी घाट केरल में, केरल में बेटा क्या स्थित है? साइलेंट, क्या स्थित है? साइलेंट वैली स्थित है। किन दो पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो आप बताएंगे क्या? नीलगिरी। आप लिख लेंगे क्या? नीलगिरी और किसके बीच? अन्नामलाई के बीच। नीलगिरी और किसके बीच? अन्नामलाई के बीच क्या स्थित है? साइलेंट वैली स्थित है बच्चे, ठीक है? भारत में कुल कितने बायो रिजर्व हैं? ध्यान सुनिएगा बच्चे। भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? तो बच्चा भारत में 3 प्रमुख हॉट स्पॉट हैं। 3 बच्चे। कौन कौन है? एक बेटा क्या है? सबसे नंबर 1 पर क्या है? पश्चिमी घाट है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा बेटा? पूर्वी घाट मिलेगा आपको, सॉरी, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? उत्तरी पूर्वी हिमालय, उत्तरी पूर्वी हिमालय, उत्तरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र मिलेगा आपको। और फिर बच्चे क्या मिलेगा? म्यांमार क्षेत्र मिलेगा, यानी बर्मा क्षेत्र, बर्मा क्षेत्र मिलेगा आपको। पूर्व की ओर जो बर्मा क्षेत्र है, ये 3 हॉट स्पॉट हैं। पश्चिमी घाट बेटा विश्व का कौन सा है? अगर आपसे पूछे पश्चिमी घाट बेटा विश्व का, ये विश्व का 8वां बड़ा हॉट स्पॉट है। विश्व का 8वां सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा 8वां हॉट स्पॉट है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है? 8वां विश्व का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है। क्या है ये? हॉट स्पॉट है। कौन? पश्चिमी घाट विश्व का सबसे बड़ा 8वां हॉट स्पॉट है, ठीक है? अब बताएं आप पश्चिमी घाट के बारे में कोई कमी रह गया हो तो अब आप बताइएगा कमेंट कर। और अगर मजा आ गया हो तो पहुंचा दीजिएगा, क्लासवा को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? यहाँ तक जहाँ तक आप कर पाएं, जो आप कर पाएं, ठीक है? आप अपने सपनों को पूरा कीजिए, हम आपके सपनों को पूरा करेंगे, ठीक है? हम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। हमें बदले में क्या चाहिए? प्रसिद्ध होने का बस थोड़ा सा लालसा है हमारे अंदर भी, उस लालसा को आप पूरा कर दीजिए। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।